हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवानी गौड़ एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है इनर्शिया। तो क्या है इनर्शिया, देखते हैं कितना टाइप का इनर्शिया होता है, ये भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले है हमारा कि इनर्शिया होता क्या है। तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी। द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और टू कीप मूविंग यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड इनर्शिया। मेन होता क्या है, अगर अपनी भाषा में हम कहें तो जो आलसी आदमी होता है ना, मतलब अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। तो कुछ समथिंग समथिंग ऐसा ही इनर्शिया भी है। वो कैसे मैं बोल रही हूँ, वो ऐसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम इनर्शिया वो समझें तो हम समझ सकते हैं जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता। और अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, अब वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता। तो हम बोल सकते हैं कि दैट इज इनर्शिया, ठीक है। जैसे कि कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी के अंदर क्या होता है, एक टेंडेंसी होती है। कोई बॉडी है, उसकी एक टेंडेंसी है। टेंडेंसी क्या है कि वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता, ठीक है। तो उसको हम कह देते हैं क्या, इनर्शिया। जो अपनी मतलब जो अपनी स्टेट को चेंज ना करना चाहे, जिस स्टेट में वो है उसी स्टेट में वो रहना चाहता है, तो उसको हम कह देते हैं इनर्शिया। दिस इज इनर्शिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनर्शिया, तो हमने समझ लिया कि इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनर्शिया कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो 3 टाइप का होता है इनर्शिया, ठीक है। 3 टाइप का इनर्शिया होता है। क्या क्या होता है 3 टाइप में। पहला हमारा होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकेंड है हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन, और थर्ड है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा देखेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया क्या है, अंडरस्टूड है। अब बात करते हैं कि 3 टाइप का इनर्शिया होता है, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, सॉरी, 3 टाइप ऑफ इनर्शिया, ठीक है। 3 टाइप का होता है क्या, इनर्शिया, ओके। तो फर्स्ट है हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, एग्जांपल देके समझाती हूँ मैं आपको। मान लीजिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट हम लोग समझ रहे हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक पेड़ लगा हुआ है, ठीक है। हम कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे पेड़ है, और उसके नीचे किसी चीज से हमने क्या कर रखा है, एक नेट बांध रखा है, ठीक है। ये क्या है, ट्री है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एक नेट बांध रखा है किसी चीज से, ठीक है। और क्या हो रहा है कि जो लीफ है, जो यानी पत्ते हैं, जो पेड़ है उसके जो पत्ते हैं वो गिर रहे हैं कहाँ पर, नेट के ऊपर, ठीक है। मान लीजिए बहुत सारे पत्ते जो हैं वो नेट के ऊपर गिर चुके हैं, ठीक है। मान लीजिए कुछ कुछ लीफ है ये, तो ये लीफ है वो कहाँ है, नेट के ऊपर गिरी हुई हैं, ठीक है। पतझड़ का टाइम समझ लीजिए, और ये लीफ जो है वो कहाँ पर है, नेट पर गिर गई हैं, ठीक है। पेड़ से झड़ी लीफ यानी पत्ते जब पेड़ से झड़ रहे हैं तो कहाँ गिर गए हैं, एक नेट पे गिर गए हैं। और नेट क्या है, ये बंधा हुआ है नेट यहाँ पे, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक। पत्ते गिरे कहाँ पे कलेक्ट हो गए, नेट के ऊपर कलेक्ट हो गए। पत्ते, बहुत सारे पत्ते नेट के ऊपर कलेक्ट हैं। फिर क्या किया, यहाँ से नेट खोल दिया, ठीक है। यहाँ से क्या किया, नेट खोल दिया। जब हमने क्या किया, नेट खोला, जब हमने नेट खोला, ठीक है, नेट खोल के हम लोग इधर आ गए, ठीक है। होता क्या है फिर, मूवमेंट क्या होगा, लीफ उसके ऊपर ऑलरेडी है गिरी हुई ऊपर से, और जब हमने नेट को खोल दिया अचानक से, तो क्या होगा, मूवमेंट क्या होगा, मूवमेंट ये होगा, जो लीफ है ना, अगर लीफ इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है, और एकदम से वो नेट खोल के नीचे लाया गया, तो क्या होगा, कुछ टाइम तक वो जो लीफ है ना वो हवा में रहेंगी, क्योंकि वो अपनी स्टेट को मेंटेन कर रही है। हमारा क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी रेस्ट टू रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, मान लीजिए हमने ये जो नेट है, नेट अगर हमने खोल दिया अचानक से, ये नेट को खोल दिया, तो क्या होगा, कुछ टाइम तक पत्ते जो हैं वो रेस्ट में ही रहेंगे, मेंटेन करेंगे अपने आप को, एकदम से नीचे नहीं आ जाएंगे। वो किस तरीके से होगा, अगर मान लीजिए ये नेट हमने खोल के, हमने यहाँ से नेट खोल दिया और नेट यहाँ पे आ गई, तो पत्ते किस तरह, कुछ टाइम तक वो हवा में ही रहेंगे, ठीक है।
कौन से पत्ते हैं, ठीक है, मतलब मान लीजिए कि दिस इज लीफ, ठीक है। तो कुछ टाइम तक क्या होगा, एक साथ जो नेट के साथ वो जो लीफ है ना वो नेट के साथ नहीं आएंगी, वो क्या करेंगी, वो कुछ टाइम बाद आएंगी, मतलब वो कुछ टाइम तक रेस्ट मेंटेन करेंगी। अगर वो यहाँ पे है, लीफ है, और अचानक से वो नेट हमने ऐसे खिसका, नेट एकदम खोल दिया, तो क्या होगा, जो पत्ते हैं ना वो धीरे 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 नीचे आएंगे। अपना जो स्टेट है उनका, कौन सा स्टेट है उनका, कौन से स्टेट में है, रेस्ट में है। जो लीफ यहाँ पर है वो किस में है, रेस्ट स्टेट में है। उनका कौन सा स्टेट है, रेस्ट। जब हमने नेट को खोला तो क्या होगा, कुछ टाइम तक जो पत्ते हैं ना हवा में रहेंगे, वो नीचे कैसे आएंगे, धीरे धीरे आएंगे नीचे, एकदम से नीचे नहीं गिर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो अपना स्टेट क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। जो उनका स्टेट है रेस्ट, वो अपना रेस्ट जो उनका स्टेट है वो क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो एग्जांपल हुआ किसका, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। रेस्ट में है, जिस वो स्टेट में है वो उस स्टेट में रहने का मेंटेन करते हैं। दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। ये आपका क्लियर हुआ। फर्स्ट इमेज ये था और सेकंड इमेज ये रहा, ठीक। तो धीरे मतलब ये लीफ जो है वो नीचे नेट तक आएंगी, लेकिन एक साथ से नहीं गिरेंगी। कहने का मतलब है कि एक साथ लीफ जो है वो नेट पर नहीं गिरेंगी, वो आएंगी बट धीरे धीरे आएंगी, ठीक है, क्योंकि वो अपना स्टेट मेंटेन कर रही हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। सेकंड हम बात करते हैं, ये फर्स्ट इमेज है हमारी, ये सेकंड इमेज है। सेकंड हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन का, ठीक है। तो ये है मोशन टू मोशन, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन का। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि एक कार है, कार के ऊपर खड़े हुए आप बाल लहराते हुए जा रहे हैं, ठीक है। मान लिया कार क्या है, मोशन में है, आप भी मोशन में है, ठीक है। मतलब कार के ऊपर आप खड़े हुए हैं, ठीक, मोशन में है, ओके। अचानक से क्या होता है, आप मतलब स्पीड, कार जो अपनी स्पीड से चल रही है, आप उसके ऊपर खड़े हुए हैं, ठीक। अचानक से क्या होता है कि जो कार है वो यहाँ आके ब्रेक मारता है, एकदम से रेस्ट में। मान लीजिए कार चल रही है, ठीक है, अपनी फुल स्पीड में चल रही है, जो भी इसकी स्पीड है, मान 70-80 की स्पीड से चल रही है। अचानक से क्या किया, कार ने क्या किया, एकदम से ब्रेक मार दिया, यहाँ पर आके एकदम से ब्रेक मारा। आप ऊपर खड़े हुए क्या होगा, इस तरीके से झुकोगे ना आगे के लिए। अगर इस तरीके से खड़े हुए तो क्या होगा, इस तरीके से झुकोगे ना, मतलब आप क्या करोगे, जो है इनर्शिया ऑफ मोशन में हम की बात कर रहे हैं ना, तो क्या करोगे आप, अपने जो स्टेट है उस स्टेट को मेंटेन करोगे। अगर आप मोशन में हैं तो एकदम से आप जब रेस्ट में आए, उसने ब्रेक मारा एकदम से, तो आप क्या करोगे, अपने स्टेट को मेंटेन करोगे। क्या करेंगे, अपने स्टेट को हम क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, ठीक है। दिस इज क्या हो गया, दिस इज इनर्शिया ऑफ मोशन। एकदम से आपने आ रहे थे, मोशन में ही थे, ठीक है, जहां एकदम ब्रेक मार दिया, यानी एकदम से रेस्ट में आ गई क्या कार, तो आप एकदम रेस्ट में नहीं आएंगे, आप उस स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करोगे। आप इस तरीके से, मतलब इस तरीके से खड़े, ऐसा तो है नहीं कि कितना भी स्पीड में कोई कार आ रही है और आपने एकदम ब्रेक मारा, तो ऐसा तो है नहीं कि आप ऐसे ही खड़े रहोगे, नहीं ना, आप इस तरीके से झूला झूलोगे, है ना। एकदम से जब आगे ऐसे जाओगे और फिर से एकदम नॉर्मल अपनी स्टेट में आओगे, तो क्या करोगे आप क्या करना होगा कि जो स्टेट है, कौन सी स्टेट, मोशन की स्टेट में थी ना, तो मोशन की जो स्टेट है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो उसे हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। दिस इज इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इसमें एक एग्जांपल आपको दिया था कार का, कि कार के ऊपर अगर कार मोशन में है और एकदम से रेस्ट में आती है कार, तो आपका मूवमेंट जो है वो कैसा रहता है। आप क्या करते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं, कैसे, अपनी जो स्टेट है उसको मेंटेन करने के लिए, ओके। लास्ट है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो मैंने समझाने की कोशिश की है। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, ठीक, आप कहीं जा रहे हैं और ड्राइवर है ना एकदम से राइट ले लिया, मान लीजिए लेफ्ट, तो वो बिगड़ के लेफ्ट टर्न अगर लिया है तो राइट मुड़ जाओगे। अगर वो इधर आपका मूवमेंट है ना वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ जाता है, मतलब आप झटका खा के पीछे के लिए जाओगे, है ना। मान लीजिए उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो आपका जो झटका होगा ना, जो आपका मूवमेंट होगा, झुकाव जो उधर होगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। देखा है ना, सभी ने देखा है। तो हम लोग सब इसको फील करते हैं कि जब भी ट्रेवलिंग करते हैं, हमारी स्पीड बहुत तेज होती है, हम मोड़ पर आते हैं तो हम अपोजिट,
हमारी कार जा रही होती है, बाइक जा रही होती है, उस डायरेक्शन की तरफ हमारा झुकाव हमारा होता है, उस डायरेक्शन की तरफ। तो दिखाने की कोशिश की है थोड़ी सी आपको, आई होप आपको समझ में आएगा। ये हमारा राइट है, ये हमारा राइट है, ये लेफ्ट से कार आई, राइट में गई, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट में जा रही है, जब राइट की तरफ मुड़ रही है कार, तो उसका झुकाव किधर होगा? लेफ्ट की साइड में। जो इंसान इसके अंदर बैठा उसका झुकाव किधर होगा? लेफ्ट में होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि ये राइट है और लेफ्ट की तरफ कार आ रही है, कोई एक कार है जो लेफ्ट की तरफ मुड़ रही है, झुकाव किधर होगा? डायरेक्शन में, किधर? राइट डायरेक्शन, ठीक है। कोई इस तरीके से मुड़ रहा है, कोई इधर जा रहा है मुड़ता हुआ, झुकाव होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन। अगर कोई राइट में मुड़ा है तो उसका झुकाव होगा लेफ्ट डायरेक्शन में, और अगर कोई लेफ्ट मुड़ा है तो उसका डायरेक्शन होगा कौन सी डायरेक्शन में? उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। लेफ्ट में मुड़ा है तो राइट, और राइट मुड़ा है तो लेफ्ट, ठीक है। तो दिस इज हो गया क्या? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक। इनर्शिया क्या है आपको समझ में आया, ठीक है। क्योंकि क्या है इनर्शिया? इनर्शिया वो है जो हमें क्या करता है, अगर हम रेस्ट में हैं तो हम रेस्ट में ही हैं, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो कि रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही उसकी टेंडेंसी रहेगी, वो अपने स्टेट को चेंज करना नहीं चाहता। दूसरा है कि कोई मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, वो नहीं चाहता अपनी स्टेट को चेंज करना, ठीक है। और फिर थ्री टाइप ऑफ इनर्शिया, के 3 टाइप के इनर्शिया होते हैं। कौन कौन से? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया इसका, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, ठीक है। अब बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। मोशन का भी आपको बहुत अच्छा डायरेक्शन मतलब एग्जाम्पल आपको दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में मैंने कोशिश की है बताने की आपको कि किस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये होता है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।